कि जिंदगी में एक लड़ाई होती है, लेकिन ये लड़ाई दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ होती है। ये लड़ाई हर दिन, हर सुबह, हर सोच के साथ होती है। जब हम उठते हैं और कहते हैं आज नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे, शायद मैं इस लायक नहीं हूं, तो हम हार नहीं रहे होते, हम खुद को धीरे धीरे खो रहे होते हैं। डेरियस फोरो की किताब विन योर इनर बैटल्स हमें यही सिखाती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर की उस आवाज को हराना होगा जो हमें रोकती है। हमें अपनी सोच पर जीत हासिल करनी है, वरना कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। जब भी कोई अवसर आता है, हम खुद को सीमित सोच के चलते रोक देते हैं। हम खुद से कहते हैं क्या मैं ये कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो पहले भी असफल हो चुका हूं। यही सेल्फ टॉक हमें नीचे गिरा देती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर सफल इंसान ने पहले अपने अंदर की इन आवाज़ों को चुप कराया है। उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाए हैं, क्योंकि डर कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप उसे मैनेज करना सीख सकते हैं। डर को देखकर भी चलना ही असली साहस होता है। लेखक ने अपने अनुभवों से सीखा कि जब आप डर को पहचानते हैं और उसे लिखते हैं, तो वह डर अब एक शेप ले लेता है। अब आप उसे सामने देख सकते हैं और वही डर अब कोई रहस्य नहीं रह जाता। आप पूछ सकते हैं इस डर की जड़ क्या है, क्या ये सच में मुझे रोक सकता है या ये बस एक बहाना है। यही सोच आपको क्लैरिटी देती है। कई बार हम खुद को बार बार दोष देते रहते हैं, पुराने फैसलों के लिए जो गलत निकले या उन बातों के लिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। हम खुद को इतना दोष देते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बचती। लेकिन लेखक कहते हैं खुद को माफ करना, खुद को अपनाना हीलिंग की शुरुआत होती है। आपने अगर कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने वर्तमान का हिस्सा मत बनने दें। गलती आपको डिफाइन नहीं करती, आपकी ग्रोथ करती है। एक इंसान जो खुद से सच्चा है वो दूसरों से भी सच्चा रह सकता है, लेकिन जो खुद को ही धोखा देता है वो हर रिश्ते में खो जाता है। फोराओ का मानना है कि डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप हर दिन अपने आप से एक छोटा वादा करते हैं, जैसे सुबह समय से उठना, एक पेज पढ़ना या एक नई चीज सीखना, और फिर उस वादे को निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे काम जब नियमित किए जाते हैं तो बड़ा फर्क लाते हैं। फर्क कंसिस्टेंसी से आता है, न कि इंटेंसिटी से। आप एक दिन में 10 घंटे मेहनत करके थक सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा फोकस्ड तरीके से अपने लक्ष्य पर काम करें, तो आप 1 साल में खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी और को देखकर अपना हौसला खो देते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लगता है कि मैं पीछे रह गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते कि उस इंसान ने कितने साल संघर्ष किया है, कितना खोया है और कितनी बार गिरा है। तुलना करना बंद कीजिए। आपका सफर आपका है, आपकी रफ्तार अलग है। आप किसी दौर में नहीं हैं। आप बस एक काम करें, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज का दिन कल से बेहतर बना सकता हूं? अगर हां, तो वही जीत है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप खुद को जानने लगते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत, अपने डर, तब आप एक असली वॉरियर बनते हैं। असली जीत बाहरी ट्रॉफीज में नहीं, बल्कि उस इनर पीस में होती है, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। एक और बड़ी बात जो लेखक बताते हैं, मिशन की ताकत। जब आपके पास कोई मकसद होता है तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, तो छोटी छोटी परेशानियां भी डायरेक्शन के सामने छोटी लगती हैं। मिशन का मतलब ये नहीं कि आप कोई दुनिया बदलने वाला काम करें। मिशन ये भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहता हूँ। एक मिशन से जिंदगी में क्लैरिटी आती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को एक नियम अपनाना चाहिए, डोंट लाई टू योरसेल्फ। खुद से झूठ मत बोलो। जब आपको पता हो कि आप कोई चीज अवॉइड कर रहे हैं या किसी बहाने का सहारा ले रहे हैं, तो उसे पहचानो और खुद को टोक दो। बहाने जितने स्मार्ट बनते हैं, उतनी ही जल्दी वे हमें कंफर्ट जोन में बंद कर देते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, किसी से ऑनेस्ट बात करना या कोई मुश्किल फैसला लेना, तो आप धीरे धीरे एक मजबूत इंसान बनते हैं।
किताब बताती है कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दीजिए। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन अगर आप एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करें तो आप पहले से कई गुना आगे निकल सकते हैं। हर सुबह खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं आज खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं? और जब आप रात को सोने जाएं तो खुद को इतना भरोसा हो कि मैंने आज के दिन को वेस्ट नहीं किया। बहुत बार हम अपने पुराने फैसलों के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ऐसे विचार हमें गिल्ट में जीने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई उस वक्त आप बेहतर कर सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि तब आपकी समझ और अनुभव वहीं तक था। खुद को माफ करना सीखो। जो हुआ वो एक सबक था, न कि आपकी असफलता की पहचान। जब आप खुद से ही नाराज रहते हैं तो आप खुद को बार बार वही सजा दे रहे होते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं। फरोज कहते हैं कि खुद से बात करो जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। उसे ताने नहीं देते, बल्कि समझाते हो कि कोई बात नहीं, अगली बार सुधर जाएगा। उसी प्यार की जरूरत आपको खुद को भी है। अब बात आती है लक्ष्य की। जब आपकी जिंदगी में एक क्यों होता है, जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। एक मिशन वाली जिंदगी में दिशा होती है और दिशा वाले लोग भटकते नहीं। आपका मिशन बड़ा नहीं भी हो सकता, लेकिन साफ होना चाहिए। जैसे मैं हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं, या मैं अपने डर पर जीत पाना चाहता हूं। ये छोटे छोटे मिशन आपके हर दिन को अर्थ देते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद से जीतने के लिए आपको जीतने जैसा महसूस करना जरूरी नहीं है। बहुत बार हम मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी एक्शन लेना जरूरी होता है। मोटिवेशन तब आता है जब आप एक्शन लेते हो, ना कि जब आप सोचते हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, तब रुकिए मत। एक छोटा कदम उठाइए, एक कॉल कीजिए, एक पेज पढ़िए, एक काम की शुरुआत कीजिए। बस इतना करना ही आपकी अंदर की लड़ाई को जीतने की शुरुआत है। हर दिन को एक नया मौका मानिए, खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को अपनाने का। दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप खुद को मानेंगे। इसलिए उठिए, थोड़ा हौसला जोड़िए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं। चाहे डर हो, थकावट हो या कंफ्यूजन, मैं फिर भी चलूं, क्योंकि मैं खुद के साथ हूं, खुद के खिलाफ नहीं। और यही असली जीत है। यही इनर बैटल की सबसे बड़ी विजय है।